हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पोइट्री का जो प्रथम चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इस पोएम का हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को किताब पर ले चलूँ उससे पहले मैं आपको इस पोएम के जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से आपको स्पष्ट कर देता हूँ, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देख सकते हैं इस वाइट बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है चैप्टर 1 कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसे लिखा है सर हेनरी वाटन ने। तो इस कविता का जो 6 स्टेंजा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, कुल 6 स्टेंजा हैं, जिसमें से हर स्टेंजा का आपको रेफरेंस ऐसे ही लिखना है। किस तरह से लिखना है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। रेफरेंस आपको सारे स्टेंजा का इस कविता का इसी तरह लिखना है, और सारे स्टेंजा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी 6 आपके स्टेंजा आएंगे उनके कॉन्टेस्ट भी आपको सेम ऐसे ही लिखना है। तो क्या रेफरेंस में लिखना है, तो मैंने यहाँ पर शो किया है, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। अर्थात यह पद्यांश सर हेनरी वाटन द्वारा रचित कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ नामक कविता से लिया गया है। तो यह हो गया आपका संदर्भ, जो कि 6 स्टेंजा के लिए जो यह कविता है पूरे कविता की स्टेंजा के लिए फॉलो करेगा। इसके बाद कॉन्टेस्ट, जिसे हम हिंदी में प्रसंग कहते हैं, यह प्रसंग भी यानी यह कॉन्टेस्ट भी 6 जो इस कविता में स्टेंजा है उनको भी फॉलो करेगा। आप सेम सारे स्टेंजा के लिए यही कॉन्टेस्ट लिख सकते हैं। तो देखते हैं, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। अर्थात इन पंक्तियों में कवि वास्तव में एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट लिखना है इस कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ नामक कविता में जितने भी 6 स्टेंजास आए हुए हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट लिखना है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ नामक इस कविता में जो भी स्टेंजास आए हुए हैं। तो सिंपल है, इससे आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए किताब पर चलते हैं और अच्छी तरह से कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ नामक कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन सीख लेते हैं, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए किताब पर चलते हैं और अच्छी तरह से इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट देख सकते हैं, पोएम का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, अर्थात एक प्रसन्नचित्त जीवन के गुण। इसके कवि हैं सर हेनरी वाटन। तो जल्दी से इस कविता का हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन सीख लेते हैं। तो इस कविता की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, हाउ हैप्पी कितना प्रसन्न, इज मतलब होता है, ही मतलब वह व्यक्ति, बन मतलब जन, और टॉट अथवा शिक्षा से। तो इज एम आर बी वर्ब होते हैं और यह वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं। ऐसा अगर आपको देखने को मिले तो ऐसे वाक्यों में इज एम आर जो होते हैं बी वर्ब का कार्य करते हैं। जैसे अगर किसी वाक्य के अंत में आपको होता है, होती है, होते हैं देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि इस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं करना होगा, बल्कि इज एम आर का प्रयोग करना होगा वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे दया न्याय से बढ़कर होता है, दया न्याय से बढ़कर होता है, तो यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, बल्कि इसमें आपको इज एम आर का प्रयोग करना होगा वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। तो हाउ हैप्पी इज ही बर्न आ टॉट, वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है, दैट सर्विथ जो कि सेवा, नॉट मतलब नहीं करता है, अनदर्स विल दूसरों की इच्छा के अनुसार। तो सर्व मतलब सेवा करना या कार्य करना। हाउ हैप्पी इज ही बर्न आ टॉट दैट सर्विथ नॉट अनदर्स विल, वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है जो कि दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज, हुज मतलब जिसका, आर्मर मतलब सुरक्षा कवच, इज मतलब होता है हिज ऑनेस्ट थॉट उसका ईमानदारी का विचार, जिसका ईमानदारी का विचार है उसका सुरक्षा कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ और साधारण सच्चाई, हिज मतलब उसकी, अटमोस्ट मतलब सर्वोत्तम, स्किल मतलब कुशलता या योग्यता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, अर्थात जिसका ईमानदारी का विचार है उसका सुरक्षा कवच होता हो और साधारण सच्चाई उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती हो। हाउ हैप्पी इज ही बर्न और टॉट दैट सर्विथ नॉट अनदर्स विल, वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, अर्थात जिसका ईमानदारी का विचार है उसका सुरक्षा कवच होता हो और साधारण सच्चाई उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती हो। दूसरा देखते हैं स्टेंजा, हुज पैशंस जिसकी इच्छाएं, नॉट हिज मास्टर्स आर उसकी मालिक न होती हो, यानी जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक न होती हो, अर्थात वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखता हो। जैसे कि किसी व्यक्ति के मन में आ गया, अरे मुझे यह करना है, यानी जिसके मन में आ गया कि नहीं मुझको
यह काम करना है या मुझे अच्छी कार खरीदनी है या इच्छा आ गया तो वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखता हो, उसके प्रति वो अधीन न होता हो। ठीक है, ऐसा कहना चाहता है कवि। हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक न होती हों। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा इज स्टिल सदैव, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार रहती हो, फॉर डेथ मतलब मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती हो, अर्थात वो मृत्यु से डरता न हो। हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर आर, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक न होती हों। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती हो। अनटाइड अन टू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड बधा हुआ न हो, अन टू द वर्ल्ड मतलब संसार से, विद केयर मतलब चिंता से, यानी संसार से वह चिंता से न बधा हो, यानी कि उसे संसार की चिंता न हो। ऑफ प्रिंसली लव, राजा के स्नेह से बधा हुआ न हो, अर्थात उसे राजा के स्नेह की भी चिंता न हो। और वल्गर विद अथवा साधारण लोगों की आलोचनाओं से बधा हुआ न हो, अर्थात उसे साधारण लोगों की आलोचनाओं की भी चिंता न हो। वल्गर विद मतलब साधारण लोगों की आलोचना। हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर आर, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक न होती हो। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती हो। अनटाइड अन टू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव ऑल वर्गर विथ, जिसे न तो संसार की चिंता हो, राजा के स्नेह की चिंता हो, अथवा साधारण लोगों की आलोचनाओं की भी चिंता न हो, यानी इन सारी चीज़ों से वह क्या हो, मुक्त हो। तो तीसरा स्टेंजा यहाँ पर है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर स्प्रिट। हु हैथ जो पास में रखता हो, हैथ हिज लाइफ मतलब अपने जीवन को, फ्रॉम रूमर्स फ्रीड अफवाहों से फ्रीड स्वतंत्र किया हुआ। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता हो, जो यह हैथ है वह हैज है। ठीक है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता हो। हुज कॉन्शियंस जिसकी अंतर आत्मा, इज मतलब होती हो, हिज मतलब उसकी, स्ट्रांग मतलब मजबूत, रिट्रीट मतलब सरल स्थल या शरण देने वाला स्थान। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता हो। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट जिसकी अंतरात्मा है उसकी मजबूत सरल स्थली होती हो। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड नॉर रूइन मेक ऑपरेजर ग्रेट। हुज स्टेट उसकी अवस्था, कैन नाइदर न तो फ्लैटरर्स चापलूसी करने वालों का, फीड पालन पोषण कर सकती है, नॉर न ही, रूइन मतलब विनाश, मेक मतलब बना सकता है, ऑपरेजर्स मतलब विनाशकारियों को या अत्याचारियों को, ग्रेट मतलब महान। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता हो। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट जिसकी अंतरात्मा है उसकी मजबूत शरण स्थली होती हो। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड नॉर रूइन मेक ऑपरेजर ग्रेट उसकी अवस्था न तो चापलूसी करने वालों का पालन पोषण कर सकती है, नॉर रूइन मेक ऑपरेजर ग्रेट और न ही उसका विनाश करने वाले को महान बना सकता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर फीड नॉर रूइन मेक ऑपरेजर ग्रेट उसकी अवस्था न तो चापलूसी करने वालों का पालन पोषण कर सकती है और न ही उसका विनाश करने वाले को महान बना सकता है। अगला स्टेंजा देखते हैं। हु इनेमिस नो वन वह उन किसी से भी इनेमिस ईर्ष्या न करता हो। हु मतलब जो कि, चांस डथ रैज संयोग से या अवसर से, डथ रैज तो यह डज है, डथ रैज मतलब उठना या विकास करना। हु इनेमिस नो वन हुम चांस डथ रैज वह उन किसी से भी ईर्ष्या न करता हो जो संयोग से उठते हैं या विकास करते हैं, नॉर विश और न ही बुराई करता हो। हु नेवर अंडरस्टूड जो कभी भी न समझ पाए, हाउ डिपेंड्स वाउंड कितने गहरे घाव, आर गिवेन दिए जाते हैं, विद प्रेज मतलब प्रशंसा से। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवेन विथ प्रेज जो कि कभी भी न समझ पाए कि प्रशंसा से कितने बड़े गहरे घाव दिए जाते हैं, यानी प्रशंसा के माध्यम से घाव करने की कला उसे ना आती हो, यानी प्रशंसा के माध्यम से घाव वह किसी को न देता हो, जैसे बोले कुछ और समझने वाला समझे कुछ, तो इस तरह की आदत उसकी न हो। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डिपेट्स वाउंड्स आर गिवेन विथ प्रेज जो कि कभी भी न समझ पाए, हाउ डिपेट्स वाउंड्स आर गिवेन विथ प्रेज की प्रशंसा से कितने बड़े गहरे घाव दिए जाते हैं, ना रूल्स ऑफ स्टेट जो कि कभी भी न समझे, रूल्स ऑफ स्टेट राज्य के नियमों को, जो राज्य के नियमों को कभी न समझे अर्थात राज्य के नियमों को मानता न हो, बट रूल्स ऑफ गुड बल्कि अच्छाई के नियमों को मानता हो। ठीक है, बट छोड़कर केवल लेकिन। ठीक है,
हु इनेविस नो वन हुम चांस डथ रहे, जो उन किसी से भी ईर्ष्या न करता हो जो संयोग से विकास करते हैं, नॉर विश न ही बुराई करता हो। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डिपेट्स वाउंड्स आर गिवेन विथ प्रेज, जो कि कभी भी न समझ पाए कि प्रशंसा से कितने बड़े गहरे घाव दिए जाते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, जो राज्य के नियमों को न समझता हो अर्थात राज्य के नियमों का पालन न करता हो, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छाई के नियमों को समझता हो अर्थात अच्छाई के नियमों का पालन करता हो। तो स्टूडेंट्स यह हो गए 4 स्टेंजा। चलते हैं 5वें स्टेंजा की तरफ और उसको भी समझते हैं। तो स्टूडेंट्स जो 5वां स्टेंजा है वह है हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। हु मतलब जो कि, गॉड मतलब ईश्वर की, डथ मतलब डज यानी करता हो, लेट मतलब देर अर्थात शाम, एंड और अर्ली मतलब जल्दी अर्थात सुबह, प्रे मतलब प्रार्थना। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे यानी जो कि ईश्वर की शाम और सुबह प्रार्थना करता हो, मोर ऑफ हिज ग्रेस अधिक कृपा के लिए, देन गिव टू लेंड उपहार उधार दे देने की अपेक्षा है, देन मतलब की अपेक्षा, ग्रेस मतलब शान या कृपा, मोर मतलब अधिक। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लेंड यानी जो ईश्वर की शाम और सुबह प्रार्थना करता हो उसके उपहार दे देने की अपेक्षा अधिक कृपा प्राप्ति के लिए। हु मतलब जो कि, इंटरटेन्स मतलब व्यतीत करता हो या मनोरंजन करता हो, द हार्मलेस डे बगैर हानि के दिन को, विद अ वेल चूजन बुक एक अच्छी प्रकार से चुनी गई किताब और फ्रेंड अथवा मित्र के साथ। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड अर्थात जो बगैर हानि के दिन को एक अच्छी प्रकार से चुनी गई किताब अथवा मित्र के साथ व्यतीत करता हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेंजा देखते हैं। दिस मैन इज फ्री, यह व्यक्ति स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्विल बैंड्स दास्ता के बंधनों से, आप होप टू राइज उठने की आशा के, और फियर टू फॉल अथवा गिर जाने के भय के। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल अर्थात यह व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। दास्ता के कौन से बंधन है? उठने की आशा अथवा गिरने का भय। ठीक है, इन सभी दास्ता के बंधनों से वह क्या होता है? मुक्त होता है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल अर्थात यह व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है, इसे न तो उठने की इच्छा होती है और फियर टू फॉल अथवा न ही गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स यद्यपि लैंड्स का न हो, संसार का न हो, एंड हैविंग नथिंग और पास में कुछ भी न होते हुए ही है ताल, उसके पास सब कुछ होता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल अर्थात यह व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है, इसे न तो उठने की इच्छा होती है अथवा न ही गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स यानी स्वयं का मालिक होता है यद्यपि संसार का न हो, एंड हैविंग नथिंग ही है ताल और उसके पास कुछ भी न होते हुए सब कुछ होता है। तो यह स्टूडेंट्स सर हेनरी वाटन की रचना थी, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ नामक इस कविता का मैंने आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन स्पष्ट किया। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यह था कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ नामक कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसको कि मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यह था कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ नामक कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आप अच्छी तरह से इस हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझ गए होंगे, जिससे कि मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लाइक करेंगे और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।